अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो इससे पहले दो वीडियोस हमने बनाई थी जो स्पेशली जो पीपीएससी की प्रिपरेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से थी। आज हम बात करेंगे कि आप लोगों ने इंटरव्यू को कैसे प्रिपेयर करना है। डेफिनेटली इंटरव्यू जो है वो टेस्ट की तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें आप उनके सामने पेश होंगे, आपकी पर्सनैलिटी की असेसमेंट होगी, मेंटली आप कितने टफ हैं, किस तरह से आप सिचुएशनल एनालिसिस कर सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, किस तरह से आप उनके सामने अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, ये तमाम चीज़ें आपकी इंटरव्यू में चेक की जाएंगी। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, अगर आप उनको मद्देनजर रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली आपका एक पॉजिटिव इमेज उन पे पड़ेगा जो आपके लिए और इंटरव्यू में पास होने के लिए आपको बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। अच्छा, तो आप एक काम कीजिएगा, इंटरव्यू से पहले का आप एक प्री इंटरव्यू करें, अपना घर में किसी को कहें कि मेरा इंटरव्यू ले, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा, जो आपके अंदर एक कम्प्लेक्स या एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आता है, जो हम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं कि वहाँ पे क्या होगा, उसकी भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अच्छा, जाने से पहले अपने ड्रेस को भी एक दफ़ा देखिएगा, घर में ड्रेस पहन के देखिएगा, शीशे में देखिएगा, किसी से पूछिएगा कि जो ड्रेस है ये मेरी पर्सनैलिटी पर कैसा लग रहा है। ये इंटरव्यू का ये पर्पज़ नहीं होता कि आपने जाने से पहले कोई बहुत महंगा ड्रेस लेना है, आपने कोई भड़कीले कपड़े पहनने हैं, या फीमेल के लिए स्पेशली कि आप लोग डिफरेंट किस्म के बायस को टेस्ट करें। नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ड्रेस लीजिएगा जो आपकी पर्सनैलिटी से मैच करता हो। वो पुराना ड्रेस भी हो सकता है, अगर आप मेल के लिए है कि अगर आप लोग पैंट शर्ट पहन रहे हो तो कोशिश करें कि आप टाई लगा लें। अगर आप शलवार कमीज़ पहनते हैं तो ऊपर वेस्ट कोट हो। इसी तरह फीमेल भी ऐसी चीज़ पहने, ऐसे कपड़े पहने कि जो उनकी पर्सनैलिटी के साथ मैच करें। ठीक है, ऐसी चीज़ ना हो कि जो बाकियों से डिफरेंट लगे, तो वो भी चीज़ आपके लिए एक नेगेटिव जो है वो आपका इमेज कायम होगा। अच्छा, इसी तरह मैं आपसे एक और भी बात आपको बताऊंगा कि जब आप इंटरव्यू पैनल में जाएं तो उससे पहले आप अपने इलाके के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके जाएं। उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि एक टीचर नहीं वो सिलेक्ट करने जा रहे, बल्कि एक पूरी पर्सनैलिटी सिलेक्ट होगी। यानी एक ऐसा बंदा सिलेक्ट होगा जो अपने सब्जेक्ट के अलावा भी उसे बाकी चीज़ों का पता है। वो एक कंप्लीट पैकेज है। लेट्स सपोज कि जी आप गुजरात के हैं और आपका इंटरव्यू है, तो आपको गुजरात के जो बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड का पता हो, गुजरात का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में आपको पता हो, गुजरात के अंदर जो प्रोमिनेंट जो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है आपको उनके बारे में पता हो। इसी तरह गुजरात के जो पर्सनैलिटीज़ हैं जो एजुकेशन सेक्टर में रही, जिनका बहुत अच्छा इमेज है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यानी गुजरात की भी हिस्ट्री, उसका जियोग्राफी आपको पता हो। और जब आप इंटरव्यू पैनल में बैठें तो आपके एजुकेशन के अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए जाएंगे जो गुजरात के राउंड पर, इसी तरह फैसलाबाद के हैं, आप लाहौर के हैं, किसी भी जगह के हैं, तो आपको अपने इलाके के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जब आप इंटरव्यू पैनल में जाएँ तो कोशिश कीजिएगा आप उनसे बहस मत कीजिएगा। आपसे कोई सवाल किया जा रहा है और आपको उसका आंसर नहीं आता, तो ये नहीं है कि आप उसका रॉन्ग आंसर दे दें। आप सॉरी कह सकते हैं, ये कह सकते हैं मुझे इसके बारे में नहीं पता, और ये भी कह सकते हैं कि मुझे अब पता चल गया। तो ये चीज़ें क्या होंगी, ये आपके इमेज को पॉजिटिव देंगी। और अगर आपने एक रॉन्ग आंसर दिया और फिर आप उसके ऊपर जम गए तो फिर इससे आपकी पर्सनैलिटी का एक नेगेटिव पहलू जाएगा जो आपके लिए नुकसानदेह होगा। कॉन्फिडेंट रहें, पॉजिटिव रहें। सबसे बड़ी बात कि अपनी बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल रखिएगा। बार बार आप वहाँ पर जिसे कहते हैं हाथों को मूवमेंट देना, बार बार खांसना, पाँव को फर्श पर बार बार मारना, इससे परहेज़ कीजिएगा। यानी आप उनके सामने इस तरह से बैठे हों कि आप उस सिचुएशन को हैंडल करने की सलाहियत आप रखते हैं। आपसे जो भी क्वेश्चंस किए जाएं उनका टू द पॉइंट जवाब दीजिएगा, सिंपल आंसर कीजिएगा, ऐसे वर्ड चूज़ कीजिएगा जो पॉजिटिव हों। किसी भी बात के ऊपर आर्गूमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि जब आपसे ये पूछा जाए कि जी आपकी स्ट्रेंथ क्या है, समटाइम ऐसा भी होता है कि आपने अगर एमएससी की है और आपने 10-12 सब्जेक्ट एमएससी में पढ़े, तो किसी 2-3 सब्जेक्ट्स का होता है कि जी हमें इनके ऊपर ग्रिप है। तो अगर आप ये कहें तो उससे पहले उस सब्जेक्ट के बारे में थारोली पढ़ के जाइएगा। जिस चैप्टर पर आपको कमांड हो, जिस टॉपिक पर आपको कमांड हो, जब आप वहाँ पर बताएं तो उसके बारे में सारी चीज़ें आपको पता हों। आपका जी फेवरेट पोइट कौन सा है, जो भी हो उसके बारे में आप पढ़ के जाएं। आपका जी कौन सा कौमी हीरो आपको पसंद है उसके बारे में पढ़ के जाएं। क्रिकेट में कौन पसंद है, फुटबॉल में कौन पसंद है, कौन सा पॉलिटिकल लीडर आपको पसंद है। तो जो चीज़ें भी आपने वहाँ पर कहनी है उससे पहले, क्योंकि आंसर कुछ ऐसे आते हैं जो पूछा जाएगा, तो ये नहीं है वो आप पहले से प्री एज्यूम करके जाएं, पहले से उनकी प्रेपरेशन करके जाएं, अपने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ के जाएं, ठीक है।
आपको जो नई इन्वेंशन होने जा रही हैं या आप ही के सब्जेक्ट में जो नई रिसर्चेस होती हैं उनको पढ़ के जाएँ। और कम से कम एक और बात कि अपने सब्जेक्ट की को 8-10 बुक्स के भी नाम आपको आते हों, ठीक है। यानी अब वहाँ पे पूछा जा रहा है तो ऐसे सवाल आ जाते हैं कि जी 2-3 बुक्स के बारे में बता दें, और मोस्टली ये होता है कि हमें उनके बारे में नहीं पता होता। तो टीचर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसे सब्जेक्ट आता हो, टीचर का मतलब ये है कि उसको अपने बैकग्राउंड इर्द गिर्द का भी पता हो, ठीक है। उसे हालात वाक़यात का भी पता हो, मुल्क के अंदर क्या हो रहा है उसे पता हो, इंटरनेशनली क्या हो रहा है उसके बारे में उसे पता हो, एजुकेशन सिस्टम के बारे में पता हो, ठीक है, अपने इलाके के बारे में पता हो, और वहाँ पर हर चीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। हर वो अमल करना है जिससे उन्हें प्रेजेंट हो कि आप एक मुकम्मल कंप्लीट पर्सनैलिटी हैं। इसका बेनिफिट आपको क्या होगा कि ये चीज़ें आपको इंटरव्यू के अंदर एक अच्छा इंप्रेशन उन पर देंगी, और ये अच्छा इंप्रेशन आपकी सिलेक्शन में बहुत मददगार साबित होगा। और सबसे किसी बात के ऊपर आपने तनकीद नहीं करनी। किसी सपोज आपने एक आंसर दिया और आपको ये लगा कि ये आंसर ठीक है और उन्होंने कहा कि नहीं जी ये गलत है, तो हो सकता है कि वो इस बात को भी चेक करने जा रहे हों कि आपके अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। और ये चीज़ें अगर आप उस बात के ऊपर कहेंगे नहीं जी मुझे तो ये तो मैंने ठीक कहा, आप चेक कर लें, तो ये चीज़ फिर आपके नेगेटिव मार्किंग होगी और इसका नुकसान आपको होगा, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है, अपने आप को सब्जेक्ट के हवाले से भी प्रिपेयर करना है, अपने आप को उन तमाम चीज़ों के बारे में। समटाइम अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको नहीं आता तो आपने सिचुएशन एनालिसिस कर लें। कोई तुक्का मारना है तो उस तुक्के का भी जो आंसर है वो करीब तरीन होना चाहिए, अदरवाइज सॉरी करने से आपकी इंपॉर्टेंस में और आपकी रिस्पेक्ट में इजाफा होगा। अच्छा, समटाइम ये बात भी होती है कि आपसे पूछा जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपके वीक पॉइंट क्या है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रेंथ है, या आई एम लॉयल हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं टू द पॉइंट हूँ, ठीक है, मैं मेहनत करता हूँ, मैं टीम की तरह काम करता हूँ, तो ये आपकी स्ट्रेंथ के अंदर आता है। और आपके वीक पॉइंट क्या होते हैं, आप ये कह सकते हैं कि मेरा वीक पॉइंट ये है कि मैं किसी भी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, मैं मोस्टली लोगों को कम हेल्प के लिए कहता हूँ, शायद ये मेरी शाइनेस की वजह से है। यानी वीक पॉइंट भी ऐसे हों जो ये चीज़ मत शो करें कि आपकी पर्सनैलिटी का एक नेगेटिव इमेज है। अगर आप इन वीक पॉइंट को देखेंगे ना तो इनके अंदर भी आपके पॉजिटिव पॉइंट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि आप ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। हेल्प आप इसलिए नहीं करते कि आप कोशिश कर रहे होते हैं कि आप अपने मसले को खुद सॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं। तो जो आपके वीकनेस है, जो स्ट्रेंथ है, उसको पहले एनालाइज करें। अपनी पर्सनैलिटी के असेसमेंट जाने से पहले अपनी खुद कीजिएगा ताकि आपको भी अपने बारे में पता हो। जब वहाँ पर आप अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करें तो वो एक अच्छे अंदाज में हो, एक अच्छे तरीके से हो, ठीक है। हर चीज़ के ऊपर आपने अपने आप की अपनी ग्रिप रखनी है। किसी भी जगह के ऊपर अपनी पर्सनैलिटी को इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स में नहीं लाना और ना अपने ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाना है कि हर बात के ऊपर आप उनके साथ जिसे कहते हैं बहस करना शुरू कर दें। जितना पॉजिटिव इमेज, जितनी टू दी पॉइंट और जितना आप अपनी टोन को नीचा रखेंगे इतना ही आप बेहतर तरीके से उनके साथ कन्वर्सेशन भी कर सकें। आई एम श्योर कि ये जो आज की वीडियो है ये आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बड़ी बेनिफिशियल होगी। इंशाल्लाह ताला 1-2 वीडियो इस पे नेक्स्ट भी मैं बनाऊंगा ताकि वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक मददगार साबित हों। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।